गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट पॉइंट है बेटा समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच पैराविद्युत पदार्थ पट्टियों के रूप में भरा हो बेटा, मतलब पतली पतली पट्टिकाएं हो, जैसे जस्ट लाइक इस तरह से। ये मान लीजिए अपने पास एक पट्टिका है, ये मान लीजिए क्या है, अपने पास एक पट्टिका है, इतनी पतली पतली सी पट्टिकाएं हो, तो उन पट्टिकाओं के रूप में अपने पास पैराविद्युत पदार्थ भरा हो, तो इसके रूप में अपन बात करते हैं। देखो बेटा, मैं इसका सबसे पहले चित्र बनाता हूं। देखो ये चित्र हो जाएगा इसका, ये लो भाई। एक तो अपने पास ये हो जाएगा समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेट, ये हो गई मान लो P1 प्लेट, जिसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, केवल कौन सा आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दे दिया बेटा, प्लस क्यू। और दूसरी पट्टिका बेटा मेरे पास ये हो गई, दूसरी पट्टिका मेरे पास ये हो गई है, जिसका नाम मैंने P2 पट्टिका रखा है। और ये लो भाई, अब प्रेरण के कारण इसको जब मैंने P1 प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया है, तो प्रेरण के कारण P2 पट्टिका पर क्या कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, स्वाभाविक सी बात है। इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया बेटा, ये लो भाई, ये माइनस आवेश इस पर उत्पन्न हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो भाई, ये लो। और इसको मैंने भू संपर्कित भी कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, इसको भू संपर्कित भी कर दिया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अपना पॉइंट क्या कह रहा है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ की पट्टियां भरी हो, पट्टियों के रूप में भरा हो, छोटी छोटी पट्टिकाओं के रूप में भरा हो। तो बेटा मान लो कि अपने पास एक तो पट्टिका हो गई, ये हो गई बेटा पट्टिका, जिसमें पैराविद्युत पदार्थ इस तरह से समानांतर रेखाओं के रूप में इस प्रकार से भरा हुआ है, कोई बात नहीं, भरा रहने दो। इसकी मोटाई है T1 और ये पैराविद्युतांक इसका K1। इसी प्रकार से दूसरी पट्टिका पर विचार करते हैं बेटा। दूसरी पट्टिका इससे कुछ अलग है, जिसमें पैराविद्युत पदार्थ कुछ इस प्रकार से भरा है, इस प्रकार से। ये लो भाई, ये अपने पास दूसरी पट्टिका भी हो गई पैराविद्युत पदार्थ की, ये लो जी। इसकी मोटाई है T2 और पैराविद्युतांक है बेटा K2। अब तीसरी पट्टिका ले लेते हैं इसी प्रकार की, ये तीसरी पट्टिका होगी बेटा, जिसमें पैराविद्युतांक बेटा इस प्रकार से भरा है, इस प्रकार की रेखाओं के रूप में, पैरेलल सेंटर रेखाएं हैं एक प्रकार से। ये लो भाई, ये अपने पास तीसरा पैराविद्युतांक पदार्थ हो जाएगा यहाँ पे, ये लो भाई, जिसका पैराविद्युतांक है K3 और मोटाई है T3। और इसी प्रकार से बहुत सारी पट्टिकाएं इसमें रखी हुई हैं, अपने को सब पर ध्यान नहीं देना है, अपने को केवल इसी पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या करेंगे इसमें कि भाई दो समानांतर पट्टिकाएं मिलकर एक समांतर पट्टिका संधारित्र का निर्माण करती हैं, जिनके बीच में पैराविद्युत पदार्थ किस प्रकार से भरा हुआ है, कुछ समानांतर पट्टिकाओं के रूप में, कुछ पैराविद्युत पट्टिकाओं के रूप में भरा हुआ है। तब समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कर लो बेटा, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर Q/ε0A, समीकरण संख्या 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है। समीकरण संख्या कितनी हो गई, समीकरण संख्या 1 हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर हो जाने दो। अब देखो आप लोग, इन पट्टिकाओं के बीच अपने को पैराविद्युत पदार्थ भरना है और वहां विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो विभव दो प्रकार का होगा, एक तो वो विभव होगा जो इस पैराविद्युत पदार्थ से भरा होगा, और दूसरा वो विभव होगा जो इसका शेष भाग होगा। तो पट्टिकाओं के बीच
पट्टिकाओं के बीच विभव बराबर शेष भाग का विभव प्लस परावैद्युत भाग का विभव प्लस परावैद्युत भाग का विभव परावैद्युत भाग का विभव। तो देखो बेटा शेष भाग का विभव को आप कैसे ज्ञात करेंगे और परावैद्युत भाग का विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपने को देखना है बेटा। देखिए कैसे करेंगे इसे बताइए, जरा विचार कीजिए, जल्दी से बताइए, फटाफट बता दो भाई। देखो कैसे करेंगे, V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डॉट में D माइनस छोटा ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, छोटे ब्रैकेट को बंद कर दो। यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा लो बेटा, प्लस का निशान T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। किया क्या है देखो बेटा, इसमें मैंने दो बड़े ब्रैकेट लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि मेरे को परिणामी विभव ज्ञात करना था। क्या करना था मुझे, परिणामी विभव ज्ञात करना था। तो देखो मैंने किया क्या है यहाँ पे कि पट्टिकाओं के बीच विभव बराबर शेष भाग का विभव प्लस परावैद्युत भाग का विभव। तो इसके लिए किया V बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दिया और D में से इन सभी पट्टिकाओं की मोटाई को निकाल दिया। D में से इन सभी पट्टिकाओं की मोटाइयों को निकाल दिया। भाई इसकी T1 की, इसकी T2 की, इसकी T3 की, Tn तक हो सकती थी है, तो इन सबको मैंने बाहर निकाल दिया। प्लस में ये परावैद्युत भाग का विभव हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट ये Tn अपॉन Kn, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो सब में है ही भाई। तो आगे बढ़ा देता हूँ, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, प्लस का निशान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डॉट में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn, Tn अपॉन में Kn। तो देखो बेटा अब आपको ये बता देता हूं कि ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, जो परावैद्युत भाग के अलावा शेष जो भाग है, इसको हम नगण्य कर देंगे यहाँ पे, चूंकि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बराबर नगण्य। ये नगण्य क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसमें परावैद्युत भाग के अलावा कुछ भाग बचा ही नहीं था, इस वजह से इसको नगण्य मानना पड़ा। तब V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डॉट में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। समीकरण संख्या कौन सी नाम देंगे बेटे, इसको हम लोग समीकरण संख्या नाम दे देंगे 3 नाम दे देंगे। समीकरण 2 तो अपने पास ही होगी और समीकरण संख्या 3 हम इसे नाम दे देंगे। अब धारिता का सूत्र लगा लो, सिंपल सी बात। धारिता के सूत्र से C बराबर Q अपॉन V,
समीकरण संख्या हो जाएगी 4, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से बेटा q से तो q कैंसिल हो जाएगा, इस q से ये q कैंसिल हो जाएगा और अपने पास सूत्र सिंपल सा आ जाएगा c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। तो बेटा इसी के साथ अपना ये पॉइंट भी पूरा होता है और आज का अपना कंप्लीट काम हो जाता है। समीकरण से क्या हो जाएगी ये 5। समीकरण 5 को क्या कहते हैं बेटा, समांतर पट्टिका संधारित्र की वह धारिता जब उसमें आंशिक रूप से पैरावैद्युत पट्टिकाओं की कुछ बहुत सारी पट्टिकाएं उसके बीच में भरी हो, उस समय धारिता का सूत्र है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। दैट्स ऑल बेटा।